हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? हम लोग औद्योगिक भूगोल 4th पेपर के अंतर्गत प्रदूषण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रदूषण क्या है और ये कितने प्रकार का है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, उसकी क्या परिभाषा है और ये क्यों होता है। साथ ही इससे कैसे बचा जाए, इस पर भी हमें ध्यान देना है। पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य है कि दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में उत्पन्न होने वाले दोष को प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषक पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब प्रदूषण का अर्थ ये है कि हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित पदार्थों से दूषित होना, जिसका जीवों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यही प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण जब किसी वस्तु, पदार्थ और तत्व के प्राकृतिक गुणों में विकृति या मिलावट आ जाती है, तो उस विकृति या मिलावट को प्रदूषण कहते हैं। अर्थात प्रदूषण का तात्पर्य वायु, जल, भूमि, इसका मतलब क्या हो गया? संपूर्ण पर्यावरण। इस पर्यावरण की भौतिक, रसायन या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन हैं जो मानव और अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूषित करने वाला प्रक्रम, जिसके द्वारा पर्यावरण में क्या है? स्थल, जल और वायुमंडल का कोई भाग इतना अधिक प्रभावित हो जाए कि वह उसमें रहने वाले जीवों या पौधों के लिए अस्वास्थ्यकर, अशुद्ध, असुरक्षित और संकटपूर्ण हो जाता है या होने की संभावना होती है। पर्यावरण प्रदूषण सामान्यतः मानव के इच्छित या अनिच्छित कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अवांछित और प्रतिकूल परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, जिससे पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है और वह मनुष्यों, जीवों, पादपों के लिए अवांछित और अहितकर हो जाता है। पर्यावरण प्रदूषण को दो प्रधान वर्गों में हम रख सकते हैं। भौतिक प्रदूषण जैसे स्थल, जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण, और मानवीय प्रदूषण जैसे सामाजिक, राजनीतिक, जातीय। हम यहाँ बात करेंगे भौतिक प्रदूषण के बारे में। सामान्य रूप से ये एक ग्रीक वर्ड है, डिफाइलमेंट, अर्थात दूषित करना या भ्रष्ट करना। प्रदूषणकारी वस्तु या तत्व को प्रदूषक कहते हैं। पॉल्यूटेंट, जो तत्व प्रदूषण फैलाने में जिम्मेदार होते हैं, वे प्रदूषक हैं। कोई भी उपयोगी तत्व गलत मात्रा में गलत स्थान पर होने से वह प्रदूषक हो सकता है। ठीक है ना। जैसे जीवधारियों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस आवश्यक है, लेकिन इनके उर्वरक के रूप में उपयोग से फसल उत्पादन बढ़ता है, किंतु जब ये अधिक मात्रा में किसी न किसी तरह से नदी, झील या उसकी सहायता से जल में पहुंचते हैं तो काई पैदा होने लगती है। आवश्यकता से अधिक शैवाल पूरे जलाशय में एवं जल सतह पर जमा होने से प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषक सदैव व्यर्थ पदार्थ के रूप में ही नहीं होते हैं। कभी कभी एक स्थिति को सुधारने वाले तत्व का उपयोग दूसरी स्थिति के लिए प्रदूषणकारी हो सकता है। प्रदूषक पदार्थ प्राकृतिक इकोतंत्र अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र से और मनुष्य द्वारा की जाने वाली कृषि, औद्योगिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि औद्योगिक गतिविधियों की वजह से किस तरह से पर्यावरण दूषित होता है। प्रकृति प्रदत्त प्रदूषक पदार्थों का प्राकृतिक तरीकों से ही उपचार हो जाता है, जैसा कि पदार्थों के चक्रों में हम पढ़ चुके हैं, किंतु मनुष्य की कृषि, औद्योगिक क्रियाओं से उत्पन्न प्रदूषक पदार्थों के लिए न तो प्रकृति में कोई व्यवस्था है
और न ही मानव इसके उपचार हेतु प्रयत्न कर पा रहा है। इसी वजह से 20वीं सदी के इन अंतिम वर्षों में मानव को एक प्रदूषण युक्त वातावरण में रहना पड़ रहा है। यद्यपि हम वातावरण को प्रदूषण मुक्त पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, किंतु प्रयास कर सकते हैं जिससे कि कम से कम हानि पहुँचे। और ऐसा करने के लिए प्रत्येक मानव को पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावनात्मक संबंध थे। बढ़ती जनसंख्या, भौतिक विकास आदि के फलस्वरूप मानव ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन शुरू कर दिया। भूमि से अपार खनिज संपदा, खनिज तेल आदि निकालकर धरती की कोख को मानव ने उजाड़ दिया। वृक्षों को काटकर जीवों को, प्राकृतिक वनस्पति को नष्ट कर दिया। तीव्र औद्योगिक विकास के कारण वायुमंडल विषाक्त गैसों से दूषित हो गया। नदियों के जल को भी मानव ने अपनी क्रियाओं द्वारा दूषित कर दिया, जिससे जलीय जीव प्रभावित हुए। तीव्र ध्वनि प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ने लगा। रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग ने भूमि को प्रभावित किया। इन्हीं सभी क्रियाओं के कारण पृथ्वी का अस्तित्व संकटग्रस्त होने लगा। वर्तमान में पर्यावरण प्रदूषण कई रूपों में विद्यमान है, जो मानव समाज के सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के जो स्वरूप हैं, उनमें से प्रमुख स्वरूप आगे हम देखेंगे कौन कौन से हैं, जिसे हम प्रदूषण के प्रकार भी कहते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इसके अलावा रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रदूषण फैलाते हैं, है ना। और भी कई तरह के प्रदूषण हैं, लेकिन मुख्य प्रकार इनमें ये हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। मानव को प्रकृति प्रदत्त जो उपहार मिला है वो है वायु, जो सभी जीवों के लिए आधार है और इसके बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। लेकिन चिंता का विषय ये है कि यह वायु लगातार जहरीली, विषैली होती जा रही है। शहरों का विस्तार, औद्योगिक विकास, परिवहन साधनों में वृद्धि और कई तरह के विलासिता उपकरण ने प्रदूषण को निरंतर बढ़ाया है। हम जितनी सांस ले रहे हैं उसमें जो भी वायु हम ग्रहण करते हैं, उनमें कई तरह के अवयव, हानिकारक पदार्थ उसमें सम्मिलित होकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं। वायु के जो मुख्य संघटक हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, इनके अलावा वायुमंडल में आर्गन, नियोन जैसी हल्की गैसें भी हैं। जो इनका सांद्रण है, हम पहले भी छोटी क्लासेस में देख चुके हैं। नाइट्रोजन सबसे अधिक, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें। आधुनिक युग में उद्योगों की चिमनियों, वाहनों और अन्य कारणों से अनेक हानिकारक गैसें वायुमंडल में मिलती जा रही हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, CFC, है ना, ये मुख्य हैं। इसके अलावा सड़कों पर चल रहे वाहनों से निकला सीसा, अधजले हाइड्रोकार्बन, धुआं वायुमंडल को दूषित करते जा रहे हैं। वायुमंडल के वातावरण के इसी असंतुलन को वायु प्रदूषण कहा गया है। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण आसमान का रंग भी निरंतर परिवर्तित होता हुआ दिखाई दे रहा है, भूरा दिखाई दे रहा है। विषाक्त वायु को अवशोषित करने वाले वृक्षों के कटाव से वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और दूषित गैसों का दबाव बढ़ रहा है। विभिन्न वायु प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वायुमंडल में इन विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मॉग का निर्माण होता है। लंदन और कई शहरों में स्मॉग निर्माण से अनेक लोग मर चुके हैं। हमारे देश के राज्य MP में के भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से वायु इतनी दूषित हुई थी कि उससे हजारों लोग मरे और विकलांग हो गए। प्रदूषित वायु मानव के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। इन सभी के अलावा प्रदूषित वायुमंडल के कारण धातु की बनी वस्तुओं में अनेक बार रंगाई करनी पड़ती है। प्रदूषण से ऐतिहासिक
धरोहरों को क्षति पहुंचती है। ताजमहल का पत्थर कैंसर वायु प्रदूषण का ही परिणाम है। धुआं धूल के सूक्ष्म कणों के कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक ठीक से नहीं पहुंच पाता है, जिससे आकाश की निर्मलता घटती है। वायुयानों के चालन में कठिनाई आती है। प्रदूषण से होने वाले असंतुलन का परिणाम हमें चारों ओर दिखाई दे रहा है और इस समस्या के समाधान के लिए इस दिशा में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 पारित हुआ। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड और विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण केंद्र स्थापित हुए। जिन उद्योगों द्वारा प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में उचित कार्रवाई नहीं की जाती, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव है। वायु प्रदूषण वर्तमान आधुनिक और औद्योगिक युग में मानव जाति और वन्य जीवों के स्वास्थ्य हेतु सबसे बड़ा संकट है। कारखानों का धुआं, विभिन्न विषैली गैसें, वाहनों का धुआं आदि से वायुमंडल दूषित हो रहा है। शहरों में वातावरण अधिक दूषित हुआ है। विभिन्न कारखानों और फैक्ट्रियों के कारण नगरों में सवेरे के समय धुएं की काली परत जमी हुई मिलती है। वायुमंडल में विषैली गैसें अपना दुष्प्रभाव फैलाती हैं, जिसका कुप्रभाव वनस्पति, वन्य जीव, वन, मानव जीव आदि पर पड़ता है। अभी मैंने एक उदाहरण बताई था जो 1952 में लंदन में ब्लैक फोग, काला कोहरा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण कई लोग मर गए थे। 84 में भारत में भोपाल गैस कांड हुआ था, जहां विषैली गैस के रिसाव के कारण कई लोग मारे गए थे। विभिन्न स्रोतों से निकलने वाले वायु प्रदूषकों का वायु, जल, भूमि, वनस्पति, जीव जंतु, मानव, पर्यावरण और संपत्ति पर दुष्प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक है। वायु में मिश्रित धूल, धुआं और गैसें कई बीमारियों जैसे खांसी, दमा, सिलिकोसिस और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां उत्पन्न करती हैं। हवा में घुले हुए सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि आँखों, त्वचा और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो वायु को प्रदूषित करने वाले तत्व हैं, जो प्रदूषक हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं और ये कौन कौन से हैं, इसका एक चार्ट बनाया है। उसमें आप देख सकते हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, धूल के कण, लेड कण, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सभी प्रदूषक हैं। और इनका प्रभाव क्या है? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से मिलकर विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है। क्लोरीन से आँख, नाक, गले में जलन होती है, ठीक है ना। लेड कण ये विषाक्तता और कैंसर को उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड नाक, कान, गले में जलन पैदा करते हैं। तो इस तरह से ये कई तरह के प्रदूषक हैं जिनका विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे ओजोन है, आँख, नाक, गले में जलन, नाइट्रोजन ऑक्साइड फेफड़ों के रोग, सल्फर डाइऑक्साइड सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ, रेडियोधर्मी कणों से कैंसर आदि बीमारियां उत्पन्न होती हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु की गुणवत्ता का जो मानक बनाया है, उसके अनुसार जैसे आपका औद्योगिक और मिश्रित वातावरण का क्षेत्र है, तो वहाँ जो निलंबित सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता है 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आवासीय और शहरी क्षेत्र, इसमें इन सब की मात्रा बताई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सी मात्रा किस वजह से अधिक है और कहाँ पर अधिक है। ये भी कुछ उद्योग हैं जिनसे निकले वाले प्रदूषकों का इसमें उदाहरण दिया गया है। इस चार्ट की सहायता से आप देख सकते हैं। जैसे खनिज तेल क्षेत्र है ना, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कोयला पेट्रोलियम क्षेत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड, कृत्रिम उद्योग, पेपर, लुगदी, हाइड्रोजन, है ना, रासायनिक उद्योगों से क्लोरीन। तो इस तरह से ये सभी उद्योग भी प्रदूषकों को फैलाते हैं। किस तरह से इन्हें रोका जाए? तो
तो इसमें वृक्षारोपण, वृक्षों को बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। औद्योगिक इकाइयों को ये प्रयास करना चाहिए कि जो गैसें हैं उनको निर्धारित मानकों के अनुसार ही रखें और शुद्धिकरण यंत्र का उपयोग करें। इनकी जो चिमनियां हैं उनको काफ़ी ऊंचाई तक रखा जाए जिससे प्रदूषण कम से कम हो। वाहनों में कन्वर्टर लगाने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग, धुआं रहित ईंधन, जीवाश्म ईंधन जो प्रदूषण फैलाते हैं का उपयोग कम किया जाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी वैकल्पिक ऊर्जाओं का प्रयोग बढ़ाया जाए। वायुमंडल स्वास्थ्य को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस तथ्य के विपरीत विभिन्न पर्यावरणीय तत्वों को इस सीमा तक परिवर्तित कर दिया है जिसका दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है। इसी स्थिति को पर ध्यान न देना आत्महत्या जैसा दिखाई दे रहा है। अतः सभी को मिलकर इस धरती पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होने देने का प्रयास करना चाहिए। अगले वीडियो में हम प्रदूषण का जो अगला टॉपिक है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण और रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा होने वाला प्रदूषण, उस पर चर्चा करेंगे। इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।